और मजहबों के नाम पर विभाजन का शिकार नहीं हो। माना जाए कि आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे की सोच सर, क्या माना जाए कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों की मानसिकता आतंकवादी हो जाती है? नहीं, मैंने कहा भाई मैं किसी पर आरोप लगा ही नहीं रहा हूँ। मैं भारत की प्रशंसा करूँ, मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रशंसा करूँ, अपनी सनातन विरासत की प्रशंसा करूं, तो दूसरों का अपमान नहीं कर रहा हूं। तो मैं दूसरे बोर्डों का अपमान नहीं कर रहा हूं। ये खबर आप मत बनाइए। अमेरिका क्या कहेंगे बाबा जी? दूसरे बोर्डों को मैं गाली देने नहीं आया हूँ बाबा जो हमले हो रहे हैं नाम से ये खबर मत चलाना भाई कि मैंने दूसरे बोर्डों को गाली दी। सर, जो हमले बाबा जी जो हमले हो रहे हैं, जो इजराइल, अमेरिका, ईरान हमले हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं अपनी बात रखते हैं। लगातार देखा जा रहा है शिक्षा व्यवस्था महंगी होती जा रही है और आप सरकार में बैठे लोगों से आपकी बातचीत होती है, बढ़िया होती है। आप कहे नहीं कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर रोक लगाई जाए, इतना जो महंगाई हो रही है जो युद्ध चल रहा है उस पर थोड़ा सा देखो, भारतीय शिक्षा बोर्ड की फंडिंग पतंजलि का जो भी स्वदेशी के आंदोलन से प्रॉफिट होता है वो 100% प्रॉफिट इसी काम के लिए यूज हो रहा है। इसलिए किसी कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा संचालित नहीं है भारतीय शिक्षा बोर्ड। दूसरी बात, अभी पूरी दुनिया में जो युद्ध और उन्माद चल रहा है, राजनीतिक उन्माद, वैचारिक उन्माद, और उसमें भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन ताकतवर लोकतंत्र जो अमेरिका है, इस युद्ध में अमेरिका जीत नहीं सकता और ईरान हार नहीं सकता, उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि वो स्वाभिमानी देश है। लेकिन इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है, इस पूरी दुनिया में राजनीतिक अविश्वास पैदा हो रहा है, यूएनओ के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। यूएनओ क्यों चुपचाप बैठा है? क्यों चुपचाप बैठा है? वर्ल्ड बैंक, IMF कहाँ चले गए? सारे मानवता की बात करने वाले, सारे के सारे संगठन ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले। मासूम लोगों की मौत हो रही है और इतना भयंकर धुआं उठा है, कम से कम आने वाले 20-25 सालों तक प्रकृति और पर्यावरण का संकट पैदा होगा। और वहाँ जो मिडिल ईस्ट में धुआं उठ रहा है वो भारत की तरफ भी आ रहा है। तो पूरी दुनिया को संकट में डालने वाले इन उन्मादी नेताओं को ये समझने की जरूरत है कि तुम किसी राष्ट्र के अध्यक्ष हो सकते हो, लेकिन प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई देश कमजोर है, उसकी स्वायत्तता और स्वाधीनता को आप छीन नहीं सकते। बाबा आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड, बाबा आईसीएसई, बाबा